दुनिया में इस वक्त भारत भारत हो रहा है। एक तरफ एक के बाद एक आतंकी, खालिस्तानी और भारत विरोधियों की कब्र खुद रही है, तो दूसरी ओर भारत की नीतियों का लोहा दुनिया मान रही है। लेकिन अब भारत के पड़ोस नेपाल में भारत को लेकर बहस छिड़ गई है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के एक बयान से हंगामा मच गया है। विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है और सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियां भी उनके बयान को गलत बता रही हैं। उनके बयान को लेकर विपक्ष का कहना है कि उन्होंने नेपाल की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि नेपाल में बसे एक भारतीय बिजनेसमैन ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए भारत से बात की थी। उनके इस बयान पर नेपाल का विपक्ष भड़क गया और कहा कि नई दिल्ली की तरफ से नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रचंड के बयान को लेकर नेपाली संसद के दोनों सदनों, राष्ट्रीय सभा और प्रतिनिधि सभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। विपक्षी सांसदों का कहना था कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रतिनिधि सभा में नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद खड़े होकर अपना विरोध जता रहे थे, तो वहीं राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र के सांसद नारे लगाते दिखे कि नई दिल्ली की तरफ से नियुक्त प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों ने भी प्रचंड के बयान पर अपनी असहमति जताई। अब सवाल है कि क्या कहा था प्रचंड ने। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो नेपाल में 6 दशकों से अधिक समय से रह रहे भारतीय बिजनेसमैन सरदार प्रीतम सिंह को लेकर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रचंड ने कहा कि सरदार प्रीतम सिंह ने भारत नेपाल रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रचंड कार्यक्रम में कह रहे थे, एक बार सरदार प्रीतम सिंह मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफी प्रयास करते नजर आए। मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये कई बार दिल्ली गए और काठमांडू के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए प्रचंड अपने बयान से पलट गए। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा की तरफ से आयोजित एक समारोह में प्रचंड ने कहा, पहले की तरह ही इस बार भी वो मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। खैर, ये तो रही प्रचंड की बात, लेकिन अब भारत का दबदबा दुनिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब आपको क्या लगता है, नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान सही है और क्या दिल्ली से तय होता है नेपाली प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।